हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विथ एसकेपी। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन जो है वो कहता है पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात दोस्तों होती है दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होती है। दैनिक कारण क्या होती है वो समझ लीजिए। देखिए पृथ्वी जो है अगर अपने ध्रुव पर, ठीक है, ध्रुव पर ही अगर घूमती है चारों ओर, ठीक है, पश्चिम से पूरब, तो उसे कहते हैं दैनिक गति। ठीक है, और दैनिक गति के कारण दोस्तों दिन और रात होती है। और अगर सूर्य के चारों ओर अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमते रहती है चारों ओर अक्ष के, ठीक है, तो उसको कहते हैं वार्षिक गति। ठीक है, वार्षिक गति के कारण दोस्तों वर्षा ऋतु होती है, गर्मी होती है और ठंडा होती है। मतलब ऋतु परिवर्तन होता है वार्षिक गति के कारण, और दिन और रात होता है दैनिक गति के कारण। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ये बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रहों की संख्या दोस्तों जो है वो 8 है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रह में सबसे पहला जो होता है बुध होता है, शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल होता है, उसके बाद बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह मिलकर के सौरमंडल का जो है सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, सबसे छोटा है बुध ग्रह। सबसे सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह भी जो है वो बुध ही है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगुलहास धारा किस महासागर में बनता है। तो दोस्तों अगुलहास जो जल धारा है वो हिंद महासागर में बनती है। ठीक है, याद कीजिएगा, अगुलहास जल धारा जो है वो हिंद महासागर में बनती है। उसके पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रूड जो है वो क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रूड जो होता है दोस्तों वो बना होता है लोहा और निकेल का, यानी निकेल और लोहा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा सीमा, सियाल और नीफे, तो लास्ट में जो होता है दोस्तों वो नीफे होता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये नीफे में आप देख रहे हैं NI और Fe। ठीक है, निकेल और लोहा। उसके बाद देखिए मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो प्रथम स्थान पर है रूसी संघ। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों, तो उसका नाम है रूसी संघ। ठीक है, रूस यानी जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है साथ में निम्न में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है दोस्तों अमेरिका। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है अमेरिका। आपको पता होगा कि अमेरिका 2 हैं, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका, लेकिन मेजरली जो हम लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं वो जानते हैं USA को। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। अमेरिका में फ़िलहाल में भी 50 स्टेट हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में मेजरली जो देश हैं वो कनाडा, USA, मैक्सिको, उसके बाद छोटे छोटे सभी देश हैं। ठीक है, जैसे बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, होंडुरास, ये सब जो देश हैं वो सब छोटे देश हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो जापान का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों ओसाका को। ठीक है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैनचेस्टर के वीडियो बना हुआ है जो देश विश्व के सभी कौन कौन मैनचेस्टर हैं उनके बारे में। मैनचेस्टर दोस्तों ब्रिटेन में एक जगह है जहाँ पे सूती वस्त्र का औपनिवेशिक काल में उत्पादन होता था। ठीक है, अब लोग क्या किया लोगों ने कि जहाँ भी सूती वस्त्र का उत्पादन होने लगा बड़े पैमाने पर उसको लोग मैनचेस्टर कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो जापान में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है वो होता है ओसाका में। ठीक है, तो जापान का मैनचेस्टर हो गया ओसाका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। ठीक है, 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। ठीक है, उसके बाद जो भारत है वह भारतीयों के लिए है। ये किस संस्था के द्वारा नारा दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, तो आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज के संस्थापक जो हैं वो दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर बहने वाली नदी जो है वह नर्मदा नदी है। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। उसके बाद कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति कहाँ होता है। तो ये कुंडापुर और करवार जो कक्ष वनस्पति है दोस्तों यह है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कहाँ है, तो वह है कर्नाटक राज्य में। आप कर्नाटक राज्य को मैप पर देख सकते हैं। ठीक है,
महाराष्ट्र के दक्षिण में पड़ता है, और जो केरल होता है, केरल के उत्तर में कर्नाटक होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना थी वो दामोदर नदी पर थी। दामोदर नदी झारखंड में बहने वाली नदी है और इससे पनबिजली उत्पन्न की जाती है बड़े पैमाने पर। ठीक है, यह जाकर के पश्चिम बंगाल में फिर मिल जाती है इससे हुगली नदी से, और फिर यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन था? तो यह था तारापुर एटॉमिक प्लांट। ठीक है, तारापुर परमाणु संयंत्र जो था भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र था, और यह 1972 में पहली बार यह काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तारापुर जो जगह पड़ता है, ठीक है, वो राजस्थान के कोटा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा को बसाने वाला था सिकंदर लोदी। ठीक है, आगरा शहर को बसाने वाला का नाम था सिकंदर लोदी। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद कहता है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक का जो शिलालेख लिखा गया था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में इसका टोटल लिखा गया। उसके बाद बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? उसके बाद जो क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहू दोस्तों जो लोकप्रिय नृत्य है वो असम का है। ठीक है, असम का बिहू लोकप्रिय नृत्य है, यानी ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। पहले जो दक्षिणतम बिंदु था वो इंदिरा पॉइंट था। ठीक है, लेकिन इंदिरा पॉइंट को नष्ट हो जाने के कारण अब जो पड़ता है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल को कहा गया है। ठीक है, अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो पड़ता है वो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के लेकर के सबसे पहले जो उल्लेख किया था उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर में थे तब उन्होंने रेडियो पर सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके बोला था कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें सफलता मुझे मिले, और यह मैं राष्ट्रपिता से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रपिता जो पहली बार प्रयोग किए थे सब वो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए उपयोग किया था। ठीक है, अब आशा करते हैं दोस्तों कि यह जो 20 क्वेश्चन थे आपको पसंद आई होगी और आपको एग्जाम में ये हेल्पफुल रहे, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।